इसी वजह से इसे यूक्रेन पर रूस का फाइनल अटैक माना जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के किसी एक आध इलाके को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि उसकी राजधानी कीव से लेकर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम हर दिशा में हमला किया है। हमलों में कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं यूक्रेन के बड़े हिस्से की बिजली भी चली गई है। यहाँ तक कि यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी बत्ती गुल हो गई है। यानी पुतिन का सब्र अब जवाब दे गया है। वो यूक्रेन जैसे छोटे से देश पर अपना 1 साल लगा चुके हैं और फिर भी उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा है। ऐसे में अब वो यूक्रेन पर अपना इससे ज्यादा वक्त, पैसा और ताकत शायद जाहिर नहीं करना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने रात के अंधेरे में चुपके से यूक्रेन पर एक के बाद एक 81 मिसाइलें छोड़कर उस पर फाइनल अटैक कर दिया। और जब पूरा यूक्रेन सो रहा था, तब पुतिन ने घात लगाकर उस पर आसमान से मौत बरसा दी। रातों रात राजधानी कीव समेत यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 81 मिसाइलें दागी गईं। और सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, बल्कि यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि रूस ने उस पर ईरान से मिले 8 शाहिद ड्रोन भी फायर किए। ये इतना भयानक हमला था कि उससे मुकाबला करने के लिए जुटी यूक्रेन की एयरफोर्स तक ने कह दिया कि उसने पुतिन का ऐसा वार कभी नहीं देखा। क्योंकि पुतिन ने इस बार यूक्रेन पर रत्ती भर का रहम नहीं खाया। ऐसा पहली बार हुआ जब रूस ने एक साथ अलग अलग किस्म की मिसाइलें यूक्रेन पर चलाई। पुतिन ने अपने जखीरे से चुन चुन कर सबसे घातक हथियार निकाले और यूक्रेन पर फायर कर दिए, जिनमें S-300 एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइलों से लेकर कैलिब्र क्रूज मिसाइलें तक शामिल रहीं। इतना ही नहीं, पुतिन के 6 ब्रह्मास्त्रों में एक मानी जाने वाली किंजल जैसी परमाणु बम फोड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल तक ने यूक्रेन को छलनी कर दिया। यानी पुतिन ने उन मिसाइलों को अपना हथियार बनाया जिनका तोड़ यूक्रेन के पास मौजूद ही नहीं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि मिसाइल दागने के लिए रूस ने लंबी रेंज से लेकर MiG-21 जैसे अलग अलग विमान इस्तेमाल किए। जिसके बाद जब सुबह हुई तो पूरे के पूरे कीव के आसमान पर काले धुएं का कब्जा दिखा। उगता सूरज भी उस धुएं में ढक गया। कीव के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में जमीन पर मिसाइल के टुकड़े पड़े नजर आए। वहां एक इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर दिखे। सड़क पर खड़ी गाड़ियां तो जैसे जिंदा लाश बन गई। और ये सब तब हुआ जब दुनिया भर के मीडिया में जेलेंस्की की बहादुरी का किस्सा छाया हुआ था। सब यूक्रेन के जंग जीत जाने के कयास लगा रहे थे, क्योंकि रूस की सेना के यूक्रेन के पूर्व में मौजूद बखमुत शहर के अंदर घुसने के बाद जेलेंस्की ने उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये तक कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने बखमुत में बाजी ही पलट दी। पुतिन ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने जेलेंस्की को बखमुत में बिजी देख यूक्रेन के बाकी हिस्सों पर धावा बोल दिया और कीव, खार्किव, नीप्रो, जापोरिजिया, ओडेसा, लवीव और जतोमर जैसे शहरों पर मिसाइलें लॉन्च कर दी। यानी यूक्रेन का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जिसे रूस ने छोड़ा हो। हालांकि यूक्रेन ने भी रूस का डटकर मुकाबला करने का दावा किया और कहा कि उसकी एयरफोर्स ने रूस की 34 क्रूज मिसाइलें मार गिराई। लेकिन फिर भी रूस ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई और रिहायशी इलाकों के साथ ही यूक्रेन के पावर प्लांटों को निशाना बनाया, जिससे यूक्रेन के शहरों की बत्ती गुल हो गई। यहाँ तक कि यूक्रेन के जापोरिजिया में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली भी चली गई। अब उसे जनरेटरों के सहारे किसी तरह इमरजेंसी मोड में ऑपरेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर परमाणु प्लांट बंद हुआ तो वहाँ परमाणु हादसा हो सकता है। ऐसा हादसा जिसके बाद सिर्फ यूक्रेन ही मौत की नींद नहीं सोएगा, बल्कि पूरा का पूरा यूरोप इस जंग का शिकार बन जाएगा। उधर रूस की ओर से बयान आया कि यूक्रेन मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमला करने जा रहा है। यानी युद्ध की आग धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने वाली है। मोल्दोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों के कब्जे में है और रूस के बयान से लगता है कि यूक्रेन के बाद यूरोप के बाकी हिस्सों में जंग की शुरुआत इसी इलाके से होगी, क्योंकि यूक्रेन वहां हमले की तैयारी में। रूस की ओर से 24 फरवरी यानी यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा होने पर यह संकेत दे दिया गया था और उसके ताजा बयान ने बता दिया कि यूक्रेन जंग की चपेट में यूरोप के दूसरे देश भी आने वाले हैं, क्योंकि रूस का बयान आया कि कीव ट्रांसनिस्ट्रिया पर अटैक करने वाला है, जिसके बाद युद्ध की आग पूरे यूरोप में फैलने लगेगी, क्योंकि मोल्दोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों के कब्जे में है। और अगर यूक्रेन ने मोल्दोवा के इस इलाके में सेना भेजी तो उसका सामना रूस के सैनिकों से होना तय है, क्योंकि रूस पहले ही कह चुका है कि वो ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस का समर्थन करने वाले लोगों की रक्षा करेगा, क्योंकि यूक्रेन लगातार वहां हमले की धमकी दे रहा है। वैसे मोल्दोवा 3 तरफ से यूक्रेन से घिरा है और जंग के बाद उसकी मदद कर रहा है, लेकिन मोल्दोवा के एक हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया पर रूस का समर्थन करने वाले संगठनों का कब्जा है, जो ट्रांसनिस्ट्रिया को मोल्दोवा का होकर भी नहीं होने देते और यूक्रेन की परेशानी का कारण बन जाते हैं। और इसीलिए रूस के विदेश मंत्रालय को लगता है कि कीव बहुत जल्द ट्रांसनिस्ट्रिया पर अटैक करेगा। यूक्रेन जंग के कुछ दिन बाद से ही मोल्दोवा की चर्चा होने लगी थी, क्योंकि कई खबरों में दावा किया गया कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट मोल्दोवा है। खुद मोल्दोवा की सरकार ने इशारों में ये बात मानी है।
और दुनिया को बताया कि मोल्दोवा डर के साए में जी रहा है। मोल्दोवा करीब 30 साल से नाटो के साथ मिलकर काम कर रहा है, हालांकि वो उसका औपचारिक सदस्य नहीं है। लेकिन नेटो की ओर से उसे सुरक्षा का भरोसा दिया जा चुका है और रूस के इस नए अलर्ट के बाद एक बार फिर नेटो चीफ का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोल्दोवा को रूस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यूक्रेन में ही ठीक से जंग नहीं लड़ पा रहा। यानी नेटो मोल्दोवा के साथ खड़ा हो गया। जबकि रूस ने दावा किया कि वो नहीं बल्कि यूक्रेन मोल्दोवा के एक हिस्से पर हमला करेगा, जिसके लिए उसने तैयारियां भी शुरू कर दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने समंदर में जंग के लिए परमाणु पनडुब्बियां भेजी हैं, जो काला सागर में आगे बढ़ रही हैं और बहुत जल्द यूरोप के कई देशों के नजदीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि काला सागर की सीमा रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की और रोमानिया जैसे देशों से लगती है। काला सागर के किनारे बसे जॉर्जिया, तुर्की और रोमानिया नेटो का हिस्सा है। यानी रूस की पनडुब्बियां नेटो देशों के नजदीक पहुंच रही हैं। पश्चिमी मीडिया ने रूस की पनडुब्बियों के अमेरिकी सीमा के नजदीक पहुंचने का भी दावा किया, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप के कई देशों के लिए खतरे की घंटी बज गई। यानी केवल मोल्दोवा नहीं बल्कि अमेरिका, जॉर्जिया, तुर्की और रोमानिया जैसे देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पुतिन ये बता चुके हैं कि उनके कब्जे वाले या फिर उनके समर्थन से चलने वाले इलाकों पर वो किसी को दखल नहीं देने देंगे। और इस बार लग रहा है कि नंबर मोल्दोवा का है, क्योंकि अगर ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमला हुआ तो रूस चुप नहीं बैठेगा। जानकार इसे अमेरिका के लिए भी खतरा मान रहे हैं, क्योंकि यूरोप में कुछ भी हुआ तो अमेरिका पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा।